स्टूडेंट्स our नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ करंट साइंस। मौजूदा साइंस की हदूद। आप सब जानते हैं कि साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन एक सुपर पावर भी मौजूद है, दैट इज़ अल्लाह अलमाइटी। यानी जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक ठीक तरीके से जिन पर वर्क नहीं किया गया। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल का अगर आप शोबा ले लें, उसमें भी आप बिल्कुल जो लेटेस्ट डिज़ीज़ है उसी को देख लें, कितनी ख़तरनाक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इसने ठप करा दिया। लेकिन फ़िलहाल इसकी देयर इज़ नो वैक्सीन, देयर इज़ नो प्रॉपर एनीथिंग दैट कैन क्योर इट। क्योर हो रही है लेकिन इसके बावजूद बढ़ने की तादाद ज़्यादा है। तो ये क्या है? ये इंसान की बेबसी है। जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन एक जगह जाकर वो जो है साइंस भी लिमिट हो जाती है। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इंसान उतना ही इल्म हासिल कर सकता है जितना अल्लाह ताला उसे अता करे। ठीक है? अभी अगर आप बाकी चीज़ों की बात कर लें, मेडिकल के अलावा दुनिया में अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेस में जो डिस्कवर नहीं हुई। पता नहीं, हमारी हो सकता है हमारी ज़मीन की तरह का कोई और सैयारा मौजूद हो सकता है और कोई गैलेक्सी मौजूद हो जिसको अभी डिस्कवर ही ना किया गया हो। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल थिंग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरक्की बेशक हो गई लेकिन अभी भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां मौजूद हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम मौजूद है। जीनोम की स्टडी नहीं की गई अभी तक, यानी आप समझ लें एक जीन्स कह लें कि इंसान का जो डीएनए है, उसी की अगर साइंस ले ली जाए तो वही लामहदूद उस पर बुक्स लिखी जा सकती हैं। वो भी सही तरीके से फुल उसको स्टडी नहीं किया जा सका। एड्स जो है अभी तक बहुत मुश्किल से, बल्कि एड्स के मरीज़ जो हैं वो नहीं बचते। इवन कैंसर भी बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें कैंसर के मरीज़ बच जाते हैं, वरना वो भी नहीं बचते। तो ये सारा कुछ हमें क्या शो करता है कि इंसान जितना मर्ज़ी बाइख्तियार हो जाए, जितना मर्ज़ी तरक्की कर ले, लेकिन आखिर में इख्तियार किसका है? अल्लाह ताला का, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसके अलावा आप देख लें, चाँद के बारे में आप सबने सुना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पर पहला कदम रखा था, लेकिन बाकी किसी प्लैनेट के बारे में वी आर अनरीचेबल। ठीक है? जो दुनिया का बेसिक सोर्स है एनर्जी का, दैट इज़ सन। वो भी नेचुरल सोर्स है। दुनिया का कोई और ऐसा आर्टिफिशियल सोर्स क्रिएट नहीं किया जा सका जो पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सके। सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हैं जो सारी कायनात को चला रहे हैं और चला सकते हैं। जैसे-जैसे लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, एनर्जी के यूज़ेज भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए रिसोर्सेज़ भी हमें ज़्यादा चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। उनका वेस्ट कहाँ जाएगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। खुदा ना ख़ास्ता कहीं ज़लज़ला आ जाता है, तो व्हाट कैन वी डू? नथिंग। पूरी-पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं ज़लज़ले से, कहीं सुनामी आ जाए खुदा ना ख़ास्ता, या कुछ भी इस तरह की नेचुरल कोई आफ़त आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हकीकी इख्तियार अल्लाह ताला का ही है। व्हाइल उसी की मर्ज़ी से और उसी के दिए हुए इल्म से हम भी नई-नई डिस्कवरीज़ कर रहे हैं और दुनिया में तरक्की भी हो रही है। यानी हमारा जो आज कल है वो इंशाल्लाह हमारे आज से बेहतर होगा। क्यों? ड्यू टू साइंस। साइंस की तरक्की की वजह से। लेकिन बहरहाल इंसान हर काम में लिमिटाइज्ड है, हर चीज़ की एक लिमिट है, एक हद है जिसको वो पार नहीं कर सकता। तो दीज़ आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंस। इसमें याद करने वाली चीज़ ये, इस तरह से आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है। डिफरेंट फ़ील्ड्स के नाम लेके आपने पॉइंट्स बनाने हैं और इस तरह से इसको याद करना है। ठीक है? इसमें अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो इसी में से आप इसमें एडिशन करेंगे। और ये लास्ट वाला पॉइंट आपने मस्ट ऐड करना है, दिस पॉइंट, कि तमाम तर तहकीकात और तरक्की के बावजूद कुदरती आफात पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। सो 9 क्लास, इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, इस साइंस से क्या मुराद है? दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। आपके चैप्टर जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तो उसके स्टार्ट में सबसे पहले मैंने साइंस की डेफिनेशन करवाई थी कि साइंस साइंटिया से निकला है। ठीक है,
اور کائنات کی تحقیق اور اس کی اسٹڈی کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہی والی ڈیفینیشن آپ نے اس میں یاد کرنی ہے۔ سیکنڈ ہے سائنس کی اہم شاخوں کے نام لکھیے، تو یہ ابھی برانچز آف سائنس آپ نے اسٹڈی کی ہیں۔ 2 مسلم سائنٹسٹ، میں نے تو آپ کو سارے یاد کروائے ہیں۔ اگر اس طرح سے کوشچن آ جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی 2 سائنٹسٹ سلیکٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو چوائس دی جائے تو اپنی مرضی کے آپ لکھ سکتے ہیں پاکستانی سائنسدان چند مشہور، یعنی 2 یا 3۔ سائنس کی حدود کیا ہے، ابھی ہم نے اسٹڈی کیا۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی کوئی مثال دیجیے۔ اس کوشچن کے لیے ہم آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر۔ یہ دیز آر دا ایگزامپلز آف ٹیکنالوجی، یہ مطلب ان چیزوں کو تو اب ریپلیس کر لیا گیا ہے نا، کمہار کا چاک ہو گیا، لوہار کی بھٹی ہو گئی، مطلب ان چیزوں کے اب نام بھی سننے کو نہیں ملتے، بہت کم اس طرح سے۔ اب تو مشینریز آ گئی ہیں بڑی بڑی، کسان بھی خود جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ نہیں کرتے۔ تو دیز آر دی ایگزامپلز۔ نیکسٹ از بایولوجی کی تعریف کریں، ڈیفینیشن لکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ جو کوشچن میں نے آپ کو بالکل فرسٹ لیکچر میں کروایا تھا، سیکنڈ میں آئی تھنک کہ قرآن حکیم میں سائنس علم کی اہمیت کا ذکر آیا ہے، اس کو آپ نے 2 یا 3 آیات سے ایکسپلین کرنا ہے۔ اسی طرح فزکس اور اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ سو 9th class, your chapter is ended now and I hope you understood this lecture very well and this lesson as well. اس چیپٹر میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی، سائنس پڑھی، اس کی ہسٹری پڑھی، ہم نے مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا، ہم نے سائنس کی لمیٹیشنز پڑھی، ٹیکنالوجی پڑھی، ہماری زندگی میں اس کا کردار دیکھا، اور قرآن حکیم نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے سائنس علم کی اہمیت کو، وہ ہم نے اسٹڈی کیا۔ تو اسٹوڈینٹس، ان دا اینڈ بات وہی ہے کہ جتنا بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کہا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کریں۔ اگر ہم کائنات پر غور و فکر کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل، اگر آپ بہت ڈیپلی اسٹڈی کریں قرآن پاک کی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ثبوت آپ کو ٹوڈیز ورلڈ میں مل جائے گا۔ سو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ سائنس اور دین الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بھی انٹر ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سارا کا سارا علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ساری کی ساری حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جتنا علم ہم حاصل کریں گے وہی کریں گے جو اس کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جتنا پوٹینشیل ہمیں اس کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور آخر میں حکم اسی کا ہے۔ سو دیر آر آلسو سم لمیٹیشنس۔ سو دس واز یور چیپٹر نمبر 1، the end. So students, your diary is learn all the 3 topics, write them on your HA register, and you also have to practice the dictation. Plus you have to revise your full chapter because it is ended now. Your activity is you have to solve all fill in the blanks, true, false MCQs by yourself. یہ آپ نے کرنے ہیں اچھے طریقے سے، پلس فل چیپٹر کو آپ نے تھورلی اسٹڈی کرنا ہے۔ اس میں سے کوئی پرابلم کسی بھی قسم کی ہے تو آپ نے مسٹ مجھ سے پوچھنی ہے، یو ہیو ٹو آسک ٹو می۔ اسٹوڈینٹس لازمی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اچھے طریقے سے چیپٹر کو ریوائز کرنا ہے، ڈکٹیشن پریکٹس کرنی ہے، اس چیپٹر میں کہیں بھی کوئی کمی آپ کی طرف سے رہنی نہیں چاہیے۔ So students, good luck and thank you.